चलिए अगला देखते हैं। सिद्ध करना है कि 3√2 एक परिमेय और परिमेय संख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन मान चलिए परीक्षा में हर हाल में आपको आएगा। ये हो गया यूक्लिड विभाजन, हो गया ग्राफिया विधि, हो गया गुणनखंड विधि, हो गया। ये सब क्वेश्चन जो है नॉर्मली है, ये सब क्वेश्चन सब बार आता है, समझिए। और ये कोई एपी का जो होता है, माना कि तीसरा पद 74 है तो और चौथा या दूसरा पद 15 है तो एपी का 7वां पद निकाले, ये सब वाला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन में परिभाषा है, ये क्वेश्चन को कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपको एक परिभाषा को याद कर लेना, रट लेना या समझ लेना। किसी भी तरह से आपको ये क्वेश्चन को समझना है, याद करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल समझते हैं। इसको करते क्या है, लिखेंगे माना कि यदि संभव होते हैं, नहीं लिखेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो 3√2 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा अब यहाँ चलते हैं। P बटे क्यों होता है परिमेय संख्या, तो यहाँ दे ले 3√2, यहाँ लिख देंगे P और Q का, P और Q मौसा एक हो, या P डज इक्वल टू नोट 0, P डज इक्वल टू नोट 0। इतना वो लिखने पर एक नंबर आपको मिलेगा। आप चलते हैं, एक नंबर इतना होता है। इसमें करना क्या, सिंपल देखिए, ये मान लिख दिए, इतना वो लिख दिए और ये लाइन लिख दिए, तो इसमें आपको 2 नंबर हर हाल में देगा। मैथ में अगर थोड़ा सा भी लिखिएगा तो आपको हर हाल में आपको मैथ में कुछ न कुछ दे देगा, समझे। इसको हल करने के लिए ये गुना में इधर आया तो भाग, तो लिखेंगे P बटे Q बटे 3 बराबर कितना, √2। बस आपका बन गया। क्या किए, ये गुना था इधर आया तो भाग में, अगर ये जोड़ में रहता इधर आता तो गुना में। तो 3 एक क्या पूर्णांक संख्या, क्या 3 क्या है, लिखेंगे यहाँ 3 एक पूर्णांक संख्या है और P और Q यहाँ एवं या P और Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। बस सिंपल है, कुछ नहीं किए, परिभाषा लिख दिए, बस आंसर आपको इसी में 2 नंबर, नहीं तो अगर 5 नंबर आम लिया 5 नंबर मिलेगा, 2 नंबर आम लिया तो 2 नंबर, परिभाषा लिख देंगे 2 नंबर। हाँ बस इतना, यदि संभव हो तो 3√2 एक परिमेय संख्या है जो यूक्लिड विभाजन परिमिका द्वारा होता है, समझे। इसको P बाई Q बराबर 3√2 के, ये जोड़ में रहता तो घटा माता, यहाँ गुना में इधर आया तो भाग में। 3 आपका पूर्णांक संख्या है, P बटे Q आपका कौन सी है, परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ गुना जोड़ भाग होता है, सब क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिंपल है। अगला आपको हम बनाने देते हैं, बनाइएगा।